टॉक टू यू। एफआईज का फ्लो तो कम हो रहा है और इनफैक्ट अगर हम उनके से फ्लोज की जनवरी के मंथ की बात करें तो इनफ्लो के लिहाज से उन्होंने इंटरेस्ट अपना आईटी में, मटेरियल्स में, ऑटो एंसिलरी, ऑटो स्पेसेस, इन सब में दिखाया। आपको क्या लगता है कि अगर इस साल भले ही उनका इनफ्लो कम हो रहा हो, उनकी पार्टिसिपेशन कम हो, लेकिन कौन से बड़े सेक्टर्स हो सकते हैं जो बेनिफिशियरी हो, जहां उनके इनफ्लोज बने हुए रह सकते हैं इस साल के लिए या फिर नियर टर्म के लिए? सर्टनली। तो देखिए, जो एफआई इनफ्लोज आते हैं जाते हैं, ज्यादातर ये जो है इंडिया डेडिकेटेड फ्लोज नहीं रहते हैं। ये ज्यादातर होते हैं जो ईएम फ्लोज होते हैं या ग्लोबल इक्विटी फ्लोज होते हैं। इंडिया के जो करीबन $700 बिलियन की निवेश किया हुआ है एफआईएस ने, उसमें से हमारे अनुसार, एंड जो भी डेटा ऑब्वियसली एकदम एक्यूरेट डेटा नहीं है, बट करीबन 80% जो ये निवेश है वो ईएम और ग्लोबल इक्विटी फंड्स के तहत है, नॉट डायरेक्ट इन इंडिया। लास्ट ईयर इन सब फंड्स में से काफी आउटफ्लो रहा ग्लोबली, इस वजह से इंडिया में भी आउटफ्लो रहा, क्योंकि अगर ईएम फंड्स में से $100 बिलियन का आउटफ्लो होता है तो उसका समझिए करीबन $12 से $15 बिलियन इंडिया में से आउटफ्लो होना काफी नेचुरल कोरोलरी है। अगर इनफ्लो इस साल ईएम में होता है तो उसका बेनिफिट भी इंडिया को मिलेगा। ईएम मार्केट्स और ग्लोबल इक्विटी मार्केट्स अभी तक ईयर टू डेट 6-7% ऊपर है एंड काफी आउट परफॉर्म किए। अगर ये एक्शन चलता रहा तो पॉजिटिव इन्फ्लोज होने की जरूर उम्मीद है। इसमें कौन से सेक्टर में जाएगा कौन से नहीं, ये कहना ऑलमोस्ट नामुमकिन है डिम्पी जी। इट डिपेंड्स ऑन कौन से सेक्टर्स आउट परफॉर्म करेंगे, जो फिर से नामुमकिन है बताना। तो वो मैं नहीं कह पाऊंगा। जो बड़े बड़े सेक्टर्स है जैसे बैंकिंग सेक्टर, आईटी सेक्टर, उनमें अगर इन्फ्लो होता है कंट्री में तो उनमें जरूर इन्फ्लो यूजुअली रहता ही है। तो वो दो सेक्टर्स में आ सकते हैं। हालांकि उस पर ज्यादा हम लोग फोकस नहीं करते उस मामलों में, क्योंकि उससे कुछ पैसे कमाने की कोई तरकीब नहीं है। बजट में भी देखी होगी कि जो कैपेक्स अनाउंसमेंट किया है गवर्नमेंट ने, वो अपना ऑल टाइम किया है, और वो भी ठीक चुनावी साल से ठीक पहले। अभी हम कल तस्वीरें देख पा रहे थे दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे की, जिसका पहले चरण को देश को समर्पित कर दिया देश के प्रधानमंत्री ने। आपको नहीं लगता गाड़ी में बैठ के फील होता होगा, देखिए अब हमारे टैक्स का पैसा सही जगह पर लग रहा है और हम बेहतरीन सड़कें देख पा रहे हैं, लेकिन ये गाड़ी में बैठ के ये फील तो होता है कि अच्छी सड़कें बन रही है, अच्छा सब कुछ बन रहा है, लेकिन ये अच्छी सड़कों वाले शेयर चलते क्यों नहीं है? सिर्फ आईआरबी को छोड़कर ये अच्छे कैपिटल गुड्स वाली चीजें दिखती क्यों नहीं है? बीएचईएल इक्का दुक्का शेयर को छोड़कर ये शेयर में क्यों नहीं कन्वर्ट हो पा रहा है? ये जो हम फील गुड कर रहे हैं, ये शेयर्स में फील गुड क्यों नहीं हो पा रहा है? नहीं, वो बहुत ही सही कहा आपने, एंड बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट हाईलाइट किए। क्योंकि जहां पे जरूरी नहीं है कि कोई सेक्टर में बहुत ग्रोथ आए तो वहां पे पैसे बनेंगे ही। वो जरूरी उस फील्ड में कितना कंपटीशन है, कितनी प्रॉफिटेबिलिटी है और क्या वैल्यूएशन ऑलरेडी हो चुके हैं, उसके ऊपर निर्भर करता है। और जो आपने एक पहली बात कही कि गाड़ी में बैठ के बहुत अच्छा लगता है, वो जरूर मैं आपसे सहमत हूँ। क्योंकि मैं भी इंडिया में आजकल जो ट्रेन्स इतनी इम्प्रूव हो गई है, एंड खासकर मुंबई अहमदाबाद की ट्रेन्स में कई बार लेता हूँ, फ्लाइट से ज्यादा पसंद करता हूँ ट्रेन से जाना ये शॉर्ट डिस्टेंसेस में, क्योंकि आजकल सहूलियत बहुत ज्यादा हो गई है, स्पीड्स भी फास्ट हो गई है। और ये सब जो अभी आपने बजट का एक्सपेंडिचर और कैपिटल आउटले की बात करी है, उसमें बहुत मैसिव इंक्रीज है। रेलवेज में तो पर्टिकुलरली ज्यादा ध्यान दिया है। तो ये आम नागरिक के लिए भी बहुत अच्छी बात है। और इसमें सर्टनली ऐसे नहीं कहूंगा जो आपने सिर्फ 2-4 नाम लिए हैं कि वही बेनिफिशियरीज है। द अदर बेनिफिशियरीज ऑल्सो, मैं इंडिविजुअल कंपनीज के नाम नहीं ले सकता, बट यस, ये जरूर है कि जस्ट बिकॉज किसी एरिया में ग्रोथ हो रहा है तो जरूरी नहीं है कि वो सेक्टर अच्छा ही करेगा, हर कंपनी वहां की अच्छी करेगी। उसमें ये ध्यान देना जरूरी है कि क्या कंपटीशन है। आप 2003 से 2007 की बात देखिए, या 2003 से 2004 से 2010 के टाइम पे इतना इंफ्रास्ट्रक्चर में स्पेंडिंग हुआ एंड ऑल, बट रियल एस्टेट में इतना बूम आया। बीच में स्टॉक्स भी अच्छे किए, बट ओवर दैट 5-10 ईयर पीरियड किसी ने पैसा कोई खास बनाया नहीं ओवरऑल वो सेक्टर में, क्योंकि कंपटीशन एंड अदर फैक्टर्स लाइक गवर्नेंस आल्सो प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन सर्टेन सेक्टर्स। अच्छी गवर्नेंस की कंपनियों का प्रेजेंस कम है
और कई सेक्टर्स में अच्छी कंपनियों का अच्छी गवर्नेंस की कंपनियां ज्यादा है। तो गवर्नेंस बहुत पहले देखना पड़ेगा, क्योंकि पैसा आगे चल के उन्हीं में बनेगा जहां पे गवर्नेंस सही होगा। राइट।